यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को विचार मंथन करने के लिए प्रेरित करता है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की अप्रयुक्त क्षमता को दिशा देने का अवसर भी है। यह स्वामी विवेकानंद की बुद्धिमत्ता ही थी जिसके कारण स्वाभिमान और राष्ट्रीय जागरूकता को पुनः स्थापित किया जा सका। उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि वे स्वयं को जागरूक बनाएं और देश के उत्थान के लिए कार्य करें। जनता में उनके द्वारा प्रचारित ज्ञान से यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश राज की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी भारत एक जीवंत राष्ट्र है और इसके पास विश्व के अन्य देशों के लिए एक संदेश है। पैरा। विश्व धर्म संसद शिकागो में उनकी सहभागिता और तत्पश्चात उनकी यात्राओं के परिणाम स्वरूप पश्चिम जगत का परिचय वेदांत दर्शन से हुआ। देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं के शिल्पकारों में से एक के रूप में उन्होंने भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक भेद रखने वाले देशवासियों से कहा कि वे अगले 50 वर्षों तक भारत माता का वंदन ऐसे एकमात्र ईश्वर के रूप में करे जो जागृत है। स्वामी विवेकानंद के जीवन काल के समय से विश्व कई मायनों में बहुत अधिक बदल गया है और 2 द्वितीय विश्व युद्धों का साक्षी बना है। यह स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक चेतना, ऐतिहासिक शक्तियों की गहन और सही समझ ही थी कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान मिशिगन यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा की गई 3 भविष्यवाणियों में से 2 भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई है। अगले 50 वर्षों में भारत की स्वतंत्रता, रूस की सर्वहारा क्रांति और साम्यवादी विचारधारा की कम होती लोकप्रियता से संबंधित उनकी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। भारत द्वारा समृद्धि और शक्ति की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने से संबंधित उनकी भविष्यवाणी के सच सिद्ध होने की प्रतीक्षा है। आशा है कि युवा पीढ़ी इस भविष्यवाणी को सही सिद्ध करने के लिए देश को अपेक्षित ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को उजागर करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरी आस्था युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी में है। इसी में से मेरे राष्ट्र के ऊर्जावान कार्यकर्ता आएंगे। वे सिंह के समान समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। भारत एक युवा और महत्वाकांक्षी देश है। हमारी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारी 62% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग की है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या की औसत आयु 2020-23 तक चीन की 37 वर्ष की और पश्चिमी यूरोप की 45 वर्ष की आयु की तुलना में 28 वर्ष होगी। इससे साफ है कि भारत की
गैर कामकाजी लोगों की जनसंख्या की तुलना में कामकाजी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण एक अनुकूल जनांकीय लाभ होगा। पैरा। अब भारत तेजी से आगे बढ़ने वाले राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। स्टार्टअप की बढ़ती संख्या, ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार, उभरता सशक्त महिला नेतृत्व, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियां, टीकाकरण आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो हमें गर्व का अनुभव कराते हैं। बाहरी दुनिया में एक उद्देश्य को लेकर एक साथ कार्य करने के लिए, स्वयं को प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से हमें गहन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आज के जटिल जगत की चुनौतियां संपूर्ण मानवता को चुनौती दे रही है। युवाओं को 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के प्रति कोई ठोस सक्रिय कार्रवाई करने के लिए भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन ज्ञान के भंडार से सीखने की आवश्यकता है। यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व को गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होंगे। इससे मानव के लिए विनाश और असाधारण संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चल रही महामारियों, वैश्विक तापमान से उत्पन्न खतरे, जलवायु परिवर्तन, जैव आतंक और नशीले पदार्थों की तस्करी, अंतरिक्ष युद्ध ऐसी आसुरी शक्तियां हैं जिन पर युवाओं को गंभीरता से ध्यान देना होगा। युवाओं को अपनी ऊर्जा इन समस्याओं के समाधान में लगाने की आवश्यकता है ताकि उनके कार्यों के आयामों को और विस्तार दिया जा सके। युवा पीढ़ी को प्रौढ़ पीढ़ी वाली आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा और ध्यानपूर्वक अपने दायित्वों का वहन करना होगा। यह बात मन को प्रसन्नता देने वाली है कि अब युवा पीढ़ी जलवायु के प्रति अधिक जागरूक है। पैरा। इस समय की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति और विशेष रूप से युवा अपने राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खुद को तैयार करें। यह राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ साथ व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति, सही दृष्टिकोण और चरित्र निर्माण पर बल देने का अवसर भी है। युवाओं के एकजुट प्रयासों से ही 21वीं शताब्दी के नेतृत्व के लिए भारत को तैयार करने की स्वामी विवेकानंद की तीसरी भविष्यवाणी साकार हो पाएगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।